स्वागत है आपका द ब्राइट फ्यूचर पेडागोजी चैनल में। दोस्तों, हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे आज मैथमेटिक्स में, हम करेंगे सीआई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए, इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा सारे क्वेश्चन, और इसमें थोड़े मेरे मेथड अलग रहेंगे। आप उन मेथड को सीखने का ट्राई कीजिएगा और बहुत ईजी तरीके से हम सीखेंगे और आपको मज़ा भी आएगा। इसमें मैं आपके बेसिक से लेकर एडवांस तक के सारे क्वेश्चन कवर करूँगा। जो 2 साल का डिफरेंस होता है SICI का, 3 साल का डिफरेंस होता है, इंस्टॉलमेंट होती है 2 साल की और 3 साल की होती है, उनको मैंने बहुत छोटे माध्यम से कराया है। आप उनको अप्लाई करेंगे, आपको आंसर भी इजीली मिल जाएगा उन सबका। ठीक है, आइए पहले देखिए, वो तो सबको पता होगा जो फॉर्मूला होता है हमारा अमाउंट और प्रिंसिपल का, वो मैं वहाँ डिस्कस नहीं करूँगा। मैं सीधा आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ कैसा होता है कैसे नहीं, क्योंकि इतने आप मैच्योर सभी के सभी हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है इसमें, राम इन्वेस्टेड अ सम ऑफ ₹10,000 एट कंपाउंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की स्पेलिंग में मिस्टेक होगी थोड़ी। रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। वाट अमाउंट विल राम गेट आफ्टर 3 ईयर्स। मतलब कि 10,000 रुपये को 10% पर एनम के हिसाब से लगाया गया है, तो 3 साल बाद उसको कितने रुपए मिलेंगे। तो इसके बाद करते हैं इसमें। तो देखिए, हम यहाँ लिख लेते हैं प्रिंसिपल कितना है हमारा, 10,000 है आपका। ठीक है, तो इसमें हम जो पहला ईयर हो गया, ये सेकेंड ईयर हो गया, ये थर्ड ईयर हो गया। तो पहले ईयर में एक ट्री, सेकेंड में 2, थर्ड में 3। अब आपने देखा इसका जो पहले ईयर है वो 10% होगा, तो इसका 10% कितना हो गया आपका, 1,000 हो गया। फिर अगेन सेकेंड ईयर भी 10,000 रुपये का 1,000 रुपये होगा, 10%। थर्ड ईयर भी 1,000 होगा। अब इसका इस साल 10% और एक्स्ट्रा मिलेगा इसको, यानी कि 100 रुपये मिलेंगे। अब जो इस साल है इसमें इन दोनों का 2,000 का 10% होगा, या फिर इसका सीधा आप डबल कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। फिर इस 100 रुपये का 10% कितना होगा आपका, 10 होगा। तो टोटल 3,000 तो ये हो गया आपका, और 300 ये हो गया आपका, और 10 रुपये ये हो गया। और जो प्रिंसिपल था वो कितना था आपका, 10,000। अब इन सबको आप ऐड कर लीजिए, सीधा अमाउंट निकल के आ जाएगा आपका 13,310 रुपीज़ आपका आ जाएगा। ये आंसर होगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम समझेंगे, इसको इजीली तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका, सेकंड कह रहा है, राहुल इन्वेस्टेड ए सम ऑफ मनी ₹16,000 फॉर 2 साल के लिए एट कंपाउंड इंटरेस्ट एंड रिसीव एन अमाउंट ऑफ ₹17,000 ऑन मैच्योरिटी। मतलब 16,000 रुपये लगाता है और 17,640 रुपये उसको मिलते हैं। तो मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है आपको। तो सिंपल सी बात है, उसने 16,000 रुपये लगाए। देखिए गाइस, यहाँ पे जो हमारा मेन अर्थमेटिक में जो वर्क करता है, वो एक तो परसेंटेज वर्क करता है और एक रेशियो प्रपोर्शन करता है। इन दोनों पे ही पूरे आपके चैप्टर खेलते हैं। और 17,640 रुपये उसको मिले। ठीक है, ये कितने मिले, 2 साल के अंदर मिले उसको। अगर आप इसका रेशियो निकालेंगे आप, तो 1600 का अगर 2 साल का है तो अंडर रूट कर लीजिए इसको, इसका अंडर रूट कर लीजिए भाई। 16 किसका होता है, 4 का, 2 जीरो किसका, 40 का। तो इसी के आसपास होगा ये 42 का होता है आपका। ठीक है, और इसका रेशो निकाला आपने, कितना आ गया, 20 और 21 का रेशो आ गया आपका। डिफरेंस कितने का, 1, यानी कि 1 रुपये उसको मिला फालतू, कितने पे, 20 रुपये पे। तो यानी कि कितने परसेंट ब्याज होगा उसका, 5% होगा इसका। क्लियर गाइस। तो इस टाइप से हमने इसको कर लिया, इजी है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है आपका, फाइंड द अमाउंट ₹1,000 रुपये जो है पहले साल में 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल एट हाफ ईयरली। मतलब कि 1 साल तो है, लेकिन जो इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली हो जाता है। तो इसमें एक रूल होता है हमारा, एक रेट होता है और एक टाइम होता है। जब भी ये हाफ ईयरली आए तो टाइम क्या हो जाता है, डबल, और रेट क्या हो जाता है, हाफ। अगर यहाँ क्वार्टरली आए तो टाइम क्या हो जाता है, 4 गुना हो जाता है, और रेट क्या होता है, 1/4। तो यानी कि टाइम से हम मल्टीप्लाई करते हैं और रेट्स के लिए हम डिवाइड करते हैं इसको। ठीक है, ये क्लियर है। अब कितना बोला उसने, प्रिंसिपल है आपका 1,000 रुपये आपका। ठीक है, रेट कितना है आपका, 5% है, और टाइम कितना है, 1 ईयर है। क्या बोल रहा है, हाफ ईयरली बोल रहा है आपको। तो रेट कितना हो जाएगा आपका, सीधा डिवाइड कर दोगे आप 2 से इसको, तो कितना हो गया, 2.5% हो गया। ठीक है, और टाइम कितना हो गया, 2 ईयर हो गया। सेम वही मेथड लगा दोगे, पहला दूसरा, 2 साल की बात कर रहा है। प्रिंसिपल है आपका 1,000 रुपये, और 1,000 का अगर आप 2.5% देखोगे तो कितना निकल के आता है, 25 रुपये निकल के आएगा। अगेन दोबारा 25 होगा, और इस 25 का अगर 2.5% लोगे तो कितना निकल के आएगा, 0.625 निकल के आएगा। ये 50 रुपये हो गया, और ये 0.625 हो गया एज इट इज़। और प्रिंसिपल कितना था आपका, 1,000 रुपये था आपका। वही तीनों को अगर आप दोबारा ऐड कर दो, कितना निकल के आ जाएगा,
1050 रुपये .625 इसका आंसर होगा आपका। ठीक है, इजीली कर सकते हैं इसको हम। आइए फोर्थ देखते हैं। फोर्थ देखिए, वही कह रहा है 10,000 रुपये है, 9 महीने के लिए 4% है, क्वार्टरली हो गया। तो सिंपल सी बात है, टाइम कितना हो जाएगा आपका भाई, 9 महीने तो 9 × 4 कितना हो गया 36, यानी कि 3 ईयर हो गया आपका। और आपका रेट कितना है 4% है, क्वार्टरली तो 4 से डिवाइड कर कितना हो गया 1% आ गया। प्रिंसिपल आपको गिवन ही है, वही 3 साल का लगा दीजिए इसमें। ठीक है, यहाँ 1% की वैल्यू, 1% की वैल्यू अभी कितनी होगी, सीधी सीधी 100 रुपये होगी, सॉरी अगेन यहाँ 100 रुपये होगी, देन अगेन यहाँ 100 रुपये होगी, अगेन 1% की 1 होगी, और इसकी कितनी हो जाएगी 2 रुपये होगी, और इसकी कितनी हो जाएगी 0.01 हो जाएगी। तो 300 रुपये तो ये हो गए, और 3 रुपये ये हो गए, और 0.01 ये पैसे ये हो गए आपके, और टोटल कितना था आपका 10,000 था। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हम सिर्फ इन तीनों को ऐड करेंगे। ठीक है, अगर अमाउंट पूछता तो इसको भी ऐड करते, तो 303.01 रुपीज़ इसका आंसर होगा आपका। क्लियर है? ठीक है, ये नेक्स्ट देखते हैं। फिफ्थ कह रहा है व्हाट प्रिंसिपल अमाउंट रुपीज 1352 इन 2 ईयर एट 4% पर एनम। मतलब 1352 रुपये जो हैं आपके, वो कितना प्रिंसिपल हो गया था आपका, ये मतलब कितने प्रिंसिपल पे 1352 रुपये बने हैं आपके। मीन्स यहाँ पे आपको प्रिंसिपल पूछ रहा है, आपको अमाउंट गिवन है, आपने देखा कितना है 4% गिवन है, डिवाइड करा कितना आ गया 25 आ गया आपका निकल के। ठीक है, तो ये कह रहा है 1352 रुपये जो है वो किसकी वैल्यू है आपकी, किसकी है 26 की वैल्यू है, किसकी है 26 की वैल्यू। ठीक है, 2 साल की बात कर रहा है, 2 बार 26 से डिवाइड होगा, निकालनी किसको आपको 25 की वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, 26 से काटोगे ये 52 आएगा, ये 26 से काटोगे ये 2 आएगा, 25 का 625 होगा, 625 नहीं 1250 रुपये आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है गाइस, इस स्टेप से हमने करा इसको। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। फिर नेक्स्ट कह रहा है आपका ये कि नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है आपका ये 6 कह रहा 1,25,000 रुपये है, वो बोरो किया गया एट CI एट द रेट ऑफ 2% पहले साल के लिए, और दूसरे साल के लिए 3%, और तीसरे साल के लिए 4% है। मतलब यहाँ पे जो हमारा रेट है वो अलग अलग है, हर साल का अलग है। तो वही सिंपल से हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, इसमें वही डायरेक्ट करेंगे भाई। पहले आप ये अमाउंट था, पहले साल कितना देना पड़ा ब्याज 2% फालतू, तो यानी कि 102 वैल्यू हो गई, ये ब्याज का निकाला और डिवाइड बाय 100 कर दिया। अगले साल कितनी होगी 3% फालतू, तो 103 हो गया, डिवाइड बाय 100 हो गया। उसके अगले साल थर्ड साल कितनी होगी आपकी 104 हो गया, डिवाइड बाय 100 हो गया। ठीक है, ये तो हमारा अमाउंट निकल के आता है। अगर आपको इसमें CI निकालना है तो जो ये अमाउंट निकल के आएगा उसमें से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो हमारा CI निकल के आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 0000 कटा, सिंगल जीरो से सिंगल जीरो कटा, 25 पंजे 25 चौके आपके। ठीक है, 5 से काटा ये 2 आ गया, 2 से काटा ये 51 आ गया, 4 से काटा आपका ये आई थिंक 26 आएगा कट के ना, तो ये 51 की 26 से करी 6 5 6 इसके करने के लिए देख लीजिए लास्ट में माप 6 है, तो 6 थी 18, तो लास्ट में कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो कैलकुलेशन में करीब 25 51 50 तो तकरीबन निकल के आएगा आपका 1,36,578 रुपये आंसर होगा इसका। ठीक है, देख लीजिएगा चेक करके आप। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 7 करा एट व्हाट रेट % कंपाउंड इंटरेस्ट विल 400 अमाउंट कितना हो जाएगा। मतलब 441, 400 में कितना, देखो वही सेम पहले वाले में समझाया था आपको, ये 400 रुपये है, ये 441 है, 2 ईयर का है आपका। अगर रूट लेंगे आप यहाँ तो ये किसका आएगा, ये 20 का, ये 21 का, वही 1 रुपये फालतू हो रहा है आपका, कितने पे 20 रुपये पे, तो 100 कर देंगे कितना आ जाएगा 5% आ जाएगा इसका आंसर रेट में आपका। ठीक है, अब 8वां देख रहे हैं आप। 8वां कह रहा है अ सम ऑफ मनी प्लेस एट CI डबल इटसेल्फ इन 6 ईयर। मतलब कोई
1 रुपया था वो 2 हो गया कितने, 6 साल में। तो कह रहा है 16 टाइम्स होगा। अगर मैं इसका 16 टाइम्स करके देखूँ उसकी 2 की पावर कितनी होगी, 4 होगी। 2 की पावर 4 का मतलब है 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, तो 4 बार मल्टीप्लाई हुआ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 16, तो 16 वेरीफाई कर रहा है। अब देखो वही जब 4 की यहाँ हुई तो इसकी डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, 6 इंटू 4 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 24 ईयर इसका आपका आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, क्लियर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 9 कह रहा है एट वाट रेट परसेंट पर एनएम इन द सीआई डज ए सम ऑफ मनी बिकम 27 इट्स इन 3 ईयर। मतलब एक थी, ठीक है, और 27 हो गई कितने, 3 ईयर में। तो वो 3 साल है तो क्यूब रूट ले लिया जाएगा इसका। भाई 1 का क्यूब रूट तो 1 रहता है, 27 कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। कितना बढ़ा, 2 बढ़ा। और परसेंटेज की बात करें तो 100% होता है, तो 200% के हिसाब से होगा रेट आपका। ठीक है, ये 200% आएगा इसका आंसर निकल के। इजी था, समझ गए आपको। ठीक है, ये नेक्स्ट चलते हैं। 10वां कह रहा है इफ द सी आई ऑन ए सर्टेन सम फॉर 2 ईयर्स एट 4% पर एनम बी 510 व्हाट वुड बी द एस आई। देखिए मैंने आपको वो चीज़ बताई थी, यहाँ पे 2 साल का बोल रहा है, पहला साल दूसरा साल, ठीक है, ये फर्स्ट ईयर हो गया, ये सेकेंड ईयर हो गया। इसमें देखिए पहला जो फर्स्ट मेथड है आपको पता है टोटल 510 रुपये हैं, तो 510 को कुछ ऐसे राउंड ऑफ फिगर में तोड़िए जो 2 भागों में बराबर बढ़ जाए। अगर हम एग्जांपल के तौर पे हिट एंड ट्रायल देखते हैं तो 500 है, 500 को जो 2 भागों में तोड़ेंगे तो 250 रुपये आएगा, 250 250। अगर मैं 250 यहाँ पुट करता हूँ और 250 यहाँ पुट करता हूँ तो टोटल 500 रुपये तो मेरे पास हो गए, बचे कितने, 10 रुपये। तो 10 रुपये अगर यहाँ आएंगे तो आप देखिए जो 250 है इसका 250 का 4% 10 रुपये होता नहीं होता, 4% होता है, तो सीधा आंसर किसका हो जाएगा, 500 हो जाएगा ये आपका। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया आपका। अदरवाइज अगर ये ठीक नहीं लगता, इसका सेकंड मेथड है, तो इसमें वही लगेगा आपका 510 रुपये है, आपका कितने परसेंट था वो, 4% था, अपॉन 100 कितना हो गया, 1/25 हो गया आपका। अब ये देखिए ये 510 रुपये है, ये 26 की वैल्यू है, निकालनी कितने की आपको, 25 की वैल्यू आपको। ठीक है, तो इस टाइप से आप कर सोल्व कर सकते हैं, तो वही वैल्यू निकलेगी। बाद में जो इतना परसेंट पूछ रहा है ऐसा ही, वो तो ये तो 100% की वैल्यू निकल के आ गई। उसका निकालने कितने की है, पहले साल का आपका 4% था, 2 साल कितना हो जाएगा 8%, तो इंटू 108 हो जाएगा। तो इस टाइप से कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट यही रहता है टाइम सेविंग के लिए, वो बहुत जल्दी हिडन ट्रायल में आ जाता है आपको ऑप्शन के लिए आपके। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 11th कह रहा है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर 5% पर एनम इज ₹100। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एट सेम रेट ऑफ मनी टाइम। भाई सिंपल सी बात वही है, 100 रुपये कितने साल का है, 2 साल का, तो 1 साल का कितना हो जाएगा 50 रुपये फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का ही 50 रुपये हो गया। अब इस 50 का कितने परसेंट पूछ रहा है, 5% पूछ रहा है आपका, 50 पंजे 250, तो कितना आ गया, 250 को डिवाइड कर कितना आ गया आपका 2.5 आ गया। तो टोटल जोड़ दीजिए, 100 रुपये तो पहले से था प्लस 2.5 हो गया, तो कितना हो गया 102 रुपये 50 पैसे, इसका आंसर होगा आपका। क्लियर है। अब 12वां कह रहा है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ 2 ईयर ₹105 एंड एस आई कितना है 100 रुपये। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम एंड द सम बताना है आपको। देखिए वो ये पहले साल का दूसरे साल का 100 रुपये है, 2 से डिवाइड करा कितना आ गया 50 आ गया। देखिए 50 तो सी आई के केस में भी होगा और एस आई केस में भी होगा स्टार्टिंग में। डिफरेंस कहाँ रहा है, यहाँ आपने देखा है 105 था और यहाँ कितना था 100 रुपये था, तो डिफरेंस कितने का है 5 रुपये का डिफरेंस आया, तो ये 5 आया। अब आपने देखा है 5, ये 5 किस पे है 50 पे है, तो 5 है कितने पे 50 पे, इंटू आपने 100 कर दिया, 1 काटा 2, तो यानी कि 10% आपका रेट आ गया आपका। क्लियर, रेट 10 आ गया। अगर आपसे वो सम पूछता है कितने सम पे था वो आपको, अब आपको दिख रहा है जो 10% है ये किसकी वैल्यू है 50 की। भाई यहाँ जैसे यहाँ 10% निकला तो यहाँ भी तो 10% ही होगा किसी चीज़ का ये, तो सिंपल सी बात है, वही चेक कर लीजिए। जो 50 रुपीज़ है वो किसकी वैल्यू है 10% की, निकालनी कितने की होती है 100% की, तो सोल्व का कितना आ गया ₹500 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो रेट आ गया आपका यहाँ 10% और प्रिंसिपल आ गया आपका ₹500 आपका। ठीक है गाइस, क्लियर है। अब नेक्स्ट चलते हैं। देखिए 13वां क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर इज ₹200 एट द रेट ऑफ 7% पर एनम। फाइंड द डिफरेंस ऑफ सी आई एंड एस आई। देखिए 2 मेथड है इसके,
सिंपल सा मेथड क्या कह रहा है आपका, जो एसआई है वो 200 रुपये है आपका 2 साल का, ठीक है। तो 1 साल का कितना निकल के आ गया आपका, 100 रुपये निकल के आ गया आपका, ठीक है। अब वही चीज़ आपने यहाँ रखी, भाई पहले साल 100 रुपये हैं, दूसरे साल 100 रुपये हैं, तो इसका कितना परसेंट पूछ रहा है वो 7% पूछ रहा है, और 100 का 7% कितना होता है, 7 ही होता है। भाई ये चीज़ तो कॉमन ही रहती है एसआई और सीआई में, बोथ में जो हमने चीज़ चेक करी है। तो एक्स्ट्रा क्या निकल गया, यही निकल गई, तो ₹7 क्या होगा आपका, डिफरेंस होगा आपका, ठीक है। एक तरीका तो यही है आपका, और एक डिफरेंस का फॉर्मूला होता है आपका डिफरेंस निकालने का, इसमें प्रिंसिपल की 2 बार रेट से मल्टीप्लाई होती है, क्लियर, नहीं प्रिंसिपल की रेट से, हाँ, फिर उसके बाद 100 से 2 बार इसका डिवाइड होता है। ये 2 ईयर के लिए फॉर्मूला एलिजिबल होता है आपका, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा, 13 था। अब देखिए 14 क्वेश्चन चेक करते हैं। कह रहा था डिफरेंस बिटवीन द सीआई एंड एसआई ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट 4% पर एनम फॉर 2 ईयर कितना है, वह ₹1.40। मैंने बताया था डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होगा, P इंटू आर का स्क्वायर अपॉन 100 इंटू 100, 2 बार की बात कर रहा है। तो डिफरेंस कितना रखा गया आपका 1.40, ये 100 आके 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। रेट कितना गिवन है आपको 4%, तो 4 से 2 बार डिवाइड हो जाएगा। ये पॉइंट हटा, ये डबल जीरो कट गया। अब ये 4 से काटा तो कितना आ गया 35 आ गया, और 4 से काटा कितना आ गया 25 आ गया। 35 अगर 25 से करेंगे तो आपका 875 आएगा शायद ना, आंसर होगा आपका, ठीक है। ये समझ में आ गया ना, सारे क्वेश्चन आपको देख लिया आपने। अब इसमें हम 15 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद चलते हैं। अब 15वां क्वेश्चन कह रहा है ऑन व्हाट सम विल द डिफरेंस बिटवीन द एस एंड सीआई फॉर 3 ईयर एट इतना। अब देखिए 2 साल का तो हमने समझ लिया, 3 ईयर का समझते हैं। 3 ईयर का वो होता है डिफरेंस इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू रेट का स्क्वायर, और इसमें हो जाएगा आपका इनटू प्लस, 3 साल का है तो 300 ले लेते हैं, और प्लस में रेट ऐड कर दिया जाता है आपका, और डिवाइड अब भी 3 साल की बात करो, 3 बार 100 से इसकी डिवाइड होगा इसका, ठीक है। आइए सोल्व करते हैं इसको। भाई डिफरेंस कितना क्या होना है 3.04 है, 3 बार मैं 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। प्रिंसिपल मेरे को निकालना ही है। रेट कितना है आपका 4 इंटू 4 इंटू 300 में अगर मैं 4 जोड़ूँ कितना आ जाएगा 304 आ जाएगा। देखिए पॉइंट हटा, 2 जीरो चले गए आपके, ये 304 से 304 आपका कट गया, 4 से काटा ये 25 आ गया, और ये 4 से काटा ये भी 25 आ गया। तो 25 का स्क्वायर आपका 625 होता है, ठीक है, जो हमारा प्रिंसिपल आएगा आपका, ये आंसर, ठीक है। ये देखिए यहाँ दिख नहीं रहा स्क्रीन में, मैं लिख देता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है P इंटू आर का स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर अपॉन 100 इंटू 100 इंटू 100, ठीक है। ये डिफरेंस का फॉर्मूला है आपका, क्लियर। अब देखिए 16वें में आपको प्रिंसिपल के मैंने डिफरेंस पूछ रहा है, वही डिफरेंस का फॉर्मूला आप लगाओगे। क्या था प्रिंसिपल इंटू रेट का स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर अपॉन 100 इंटू 100 इंटू 100, ठीक है। अब प्रिंसिपल आपका 8000 हो गया, इंटू रेट कितना है आपका 5% है, इंटू 300 प्लस आर कितना हो गया 305 हो गया आपका, ठीक है। डिवाइड करोगे आप 100 इंटू 100 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटे, सिंगल जीरो से सिंगल जीरो कट हुआ आपका। 5 से काटा ये 25 आ गया, अगेन 5 से काटा ये 5 आ गया आपका, ठीक है। अगर ये 5 से काटते हैं कितना आ जाएगा 61 आ जाएगा आपका, क्लियर। तो ये कट जाएगा पूरा आपका, ये वैल्यू निकल के आएगी आपकी, डिफरेंस पूछा ना आपका, हाँ 3 है 5 5 5 305 हो गया आपका, ये 8000 था,
निकल के पूरा कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, सिंगल जीरो से सिंगल जीरो कट गया, 25 से काटा तो ये सीधा आपका ये भी कट गया ना, 2 4 हो जाएगा आपका। देखिए दोबारा कर देता हूँ आपको एक बार। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कटी है आपकी, ठीक है। ये सिंगल जीरो से सिंगल जीरो कटी आपकी, ये 25 से काट डायरेक्ट 4 आ गया, 4 से काटा डायरेक्ट 2 आ गया, 2 से काटा ये 5 आ गया, 5 से काटा ये 61 आ गया। तो डिफरेंस कितना आ गया आपका, 61 रुपीज़ हो गया आपका, ठीक है। ये आंसर होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। 17वां क्वेश्चन कह रहा है व्हाट सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट विल अमाउंट 650 एट 676, ठीक है। देखिए पहले ईयर कितना था, 650 था, और सेकेंड ईयर कितना है आपका, 676 है। आपने डिफरेंस दिया कितने का, 26 का डिफरेंस है। किस पे डिफरेंस है आपका 26 का, ये 650 पे डिफरेंस है आपका। क्लियर, ये चीज़ समझ में आ गई आपको। इंटू 100 कर दिया आपने, 0 से 0 कटा, 13 दूनी 13 पंजे 5 दूनी, तो एक तरीके के 4% आ गया आपका। अब आपको दिख रहा है जो 650 जो पहले साल का मिला है कायदे में 100 प्लस रेट की वैल्यू है, तो यानी कि 100 और प्लस 4%, 104 की वैल्यू है, ठीक है। 104 की वैल्यू कितनी है आपकी, 650 रुपये है, किसकी वैल्यू 104 की, निकालनी कितने की आपको, 100 की वैल्यू निकालनी है। इसको काट लीजिए, 4 से काटोगे तो सीधा 25 आ जाएगा आपका, और 4 से काटा आपको ये आ गया आपका 52 52 और 26, 13 से काटा दूनी 13 50, 2 से काटा ये 25, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, इसका प्रिंसिपल आ गया आपका, ये आपका आंसर है, ठीक है। इजी था। नेक्स्ट देखते हैं हम। 18वां कह रहा है 2400 बिकम 3000 इन 3 साल में। अब देखिए 2400 रुपये हैं और ये 3000 हो जाते हैं कितने में, 3 ईयर में। वो पूछ रहा है ये 6 साल बाद, 3 साल तो ये और इसके 3 साल और, तो टोटल कितने ईयर हो गए, 6 ईयर हो गए, तो ये अमाउंट कितना होगा मैं ये बताना है। अब आपने अगर इसके रेशो काटे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए इसके, ये 6 से काटा 4 आ गया, ये काटा 5 आ गया आपका रेशो, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये 2400 का 5/4, 2400 किसकी वैल्यू है, 4 की वैल्यू है आपकी, ठीक है। निकालने कितने की आपको, 5 की, तो 3000 है आपका। तो सेम एज इट इज, अब 3000 जो है ये किसकी वैल्यू होगी, ये 4 की होगी, निकालने किसको आपको 5 की। इसको सोल्व कर लीजिए, आपका 750 कितना आ गया, 3750 रुपये इसका आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। 19वां क्वेश्चन कह रहा है ए मैन बोरो 4000 एट 20% कंपाउंड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर ही पे बैक्स 1500। मतलब एक इंसान 4000 रुपये लेता है और 20% उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट पे करता है, और हर साल वो 1500 रुपये माइनस करके दे देता है। तो आपको बताना है जो आखिरी का तीसरा साल है उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे उस टाइम पे, तीसरे साल में। तो सिंपल सी बात है यार, आपका 4000 है, 20% ब्याज लगा पहले साल में, तो 120% वैल्यू हो गई, कितना आ गया आपका 4800 आ गया, ठीक है। अब 4800 में उसने कितना माइनस कर दिया, 1500 दे दिए, तो अब कितने बचे उसके पास, अगर 15 दे दिए ये बचे 3300। फिर अगेन उसने कितना करा, 120% और 100%। इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना निकल के आएगा आपका 3960, ठीक है। अब इसमें उसने कितने दिए, अगेन 1500 दे दिए उसने, अब कितने बचे उसके पास 2460, ठीक है। फिर उसका 120% कर लो, अपॉन 100 कर दिया आपने। इसको आप सोल्व करो, 2460 तो ये हो गया, प्लस 2440 का निकल के आया, तो 52 रुपीज़ को तीसरे थर्ड ईयर में पे करने हैं, ठीक है। तो ये इसका आपका आंसर होगा, ठीक है। इजी थे। अब इसमें एक नेक्स्ट टाइप बनता है, बीसवा कह रहा 2708 रुपये डिवाइड होते हैं ए एंड, ये ए एंड डी उल्टा लिखा गया है। ए और बी दो जने हैं, इन पे 2708 रुपये इनको डिवाइड करने हैं, ठीक है। ये 6 साल के लिए है इसका, और इसका 8 साल के लिए है आपका, क्लियर। और रेट है आपका 8%,
कितना है 8%, 8% इसका भी है, 8% इसका भी है। अब इसमें आप हमें बताना कि दोनों कितना मिलेगा। भाई सिंपल सी बात है, जिसके साल कम है उसको पैसा जल्दी मिल जाएगा और उसको पैसा थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, और जिसके साल ज़्यादा है उसको पैसा थोड़ा जो पर ईयर का थोड़ा लेट मिलेगा आपका, ठीक है। तो आपने यहाँ चेक किया डिफरेंस कितने का साल में, 2 का डिफरेंस आपका, कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस आपका, ठीक है। तो इसमें आप एक चीज़ देखिए, 8% की वैल्यू है, क्लियर। 8% का वैल्यू सोल्व करते हैं हम, 4 से काटा 2, 4 से काटा 25, तो एक को मिलेगा आपका कितना 27 और एक को मिलेगा आपका 25, तो यानी कि रेशो आ गया 27:25। इसको 25 होंगे, इसको 27 के टाइप से होगा आपका, ठीक है। तो अब इसमें हम देखते हैं 2 साल का डिफरेंस है, तो 27 का स्क्वायर और 25 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर होता है आपका 729 और इस 25 का होता है 625 स्क्वायर। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो इन दोनों को जोड़ के कितना निकल के आता है आपका 1354 रुपये निकल के आए, ठीक है। और देने कितने थे 2708 रुपये, तो दोनों का रेशियो कितना है 1354 है, काटा कितना आ गया 2 टाइम्स आ गया, तो यानी कि इसको भी इसका डबल मिलेगा, इसको भी इसका डबल। तो ए वाले को मिलेंगे आपको 729 इंटू 2 और बी को मिलेंगे 625 इंटू 2, तो टोटल कितना मिला आपको, इसको मिला 1458 रुपये और इसको मिला 1250 रुपये। ये क्या होगा, इसका आंसर होगा। समझ में आ गया, नहीं आया तो दोबारा आप जो भी क्वेश्चन आपको नहीं है दोबारा एक बार वीडियो को दोबारा देखेंगे, आपको समझ में आ जाएंगी आपको चीज़ें, ठीक है। देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें मैंने कुछ तरीके बनाए हैं, बहुत पसंद आएंगे आपको। इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन से बच्चे बहुत डरते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे हो जाएगा कैसे नहीं होगा, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, कह रहा 16,400 रुपये 2 इक्वल जो इंस्टॉलमेंट होती हैं उसमें देता है वो 5% पर एनम में। तो आपको बताना है कि अमाउंट कितना दिया जाएगा इंस्टॉलमेंट में। तो इसको सिंपल सा आप देखिए 5% है, हमने इसको सोल्व करा 1/20 आ गया, तो एक तरीके से सी आई कितना हो गया मेरा 21 हो गया, और एस आई को हम मान सकते हैं कितना हो गया 20 हो गया, क्लियर। अब कितने रिफंड करने हैं इसको, 16,400 करने हैं, किस बिहाफ पे करने हैं इसको, इसका फॉर्मूला लिख लीजिए डायरेक्ट, प्रिंसिपल इंटू 2 बार सी आई करेंगे आप, क्लियर। अपॉन में एक बार एस आई होगा और इंटू एक बार सी आई और प्लस एस आई करेंगे आप। किसी भी क्वेश्चन में लगा लेना 2 साल के में, उसमें सब में ये वेरी करेगा और इजीली तरीके से हो जाएगा आपका, ठीक है। क्योंकि मैं पूरा समझाऊंगा, इसमें काफ़ी टाइम जाता है समझाने में, आप इसी को अप्लाई करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा तुरंत इसका। देखिए सी आई कितना है 21 है इंटू 21, और एस आई कितना है एक बार 20 है, और एस आई सी आई कितना हो गया 41 हो गया आपका, ठीक है। अब इसको काटेंगे, अगर मैं 41 से काटूंगा ये सीधा 4 बार जाएगा, 0 से 0 कटा, 2 से कटा 20, 21 से कितना होता है 441 इंटू आपका 2 हो गया आपका, ये 00 आएगी, ये 20 आएगा सॉरी, ठीक है। ये हो जाएगा 8820 आंसर हो गया। मतलब हर इंस्टॉलमेंट में इतने रुपए वो देगा, ठीक है। बहुत ईजी है, आप प्रैक्टिस करेंगे सेकंडों में आंसर निकले इसका, विद इन आपका मेरे हिसाब से 15 to 20 सेकंड में लेने का आपका आंसर निकालने में 2 साल इंस्टॉलमेंट में। अगर वैसे करेंगे तो बहुत लंबा मेथड बैठ जाता है आपका इसमें, ठीक है। अब देखिए 22वां क्वेश्चन है, ये वो कह रहा है कि इस इंस्टॉलमेंट गिवन है आपको, मैंने क्या बताया था आपको फॉर्मूला भी इंस्टॉलमेंट निकालने का, प्रिंसिपल इंटू सी आई, ये 2 ईयर के लिए, ठीक है। 3 ईयर का भी बताऊंगा आपको, अपॉन एक बार एस आई और इंटू ब्रैकेट में सी आई प्लस एस आई, ये करना है बस आपको, ठीक है। इंस्टॉलमेंट कितनी गिवन है 338 गिवन है, रेट चेक कर लेते, रेट 8 1/3 है, तो 8 3 24 है, 25/3 हो गया, इंटू 100 करेंगे, 25 से काटा 1, 25 से काटा 4, तो 1/12 हो गया, तो 13 क्या हो गया आपका सी आई हो गया, और 12 क्या हो गया एस आई हो गया एक तरीके से आपका, ठीक है। इक्वल टू प्रिंसिपल मुझे निकालना है, इसको रहने दीजिए, तो मैं एस आई के एक बार मल्टीप्लाई कर दूंगा, एस आई कितना है आपका 12, और एस आई सी आई कितना है 12 और 13 कितना होता है 25 होता है आपका, ठीक है। नीचे कितना आएगा 13 इंटू 13 निकल के आएगा, इसको सोल्व कर लीजिए आप,
25 की 12 से करी 300 आ गया, ठीक है। ये 169 होता है 13 का स्क्वायर, 169 का डबल, ये डबल होता है, तो कितना आ जाएगा रुपीज़ 600 आ जाएगा आपका। ये सीधा आंसर है आपका, ठीक है। अब देखिए, अब जो क्वेश्चन है 23वां, इसमें हल्का सा थोड़ा कंसेप्ट रहेगा, उस चीज़ को सीख लीजिएगा एक बार आप, ठीक है। बहुत इजी है क्वेश्चन ये भी। इसमें जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ उस फॉर्मूले को बेस्ड कीजिएगा बस आप। ये इंस्टॉलमेंट है, ये प्रिंसिपल है। 2 साल के लिए मैंने क्या लिया था, 2 बार CI लिया था, तो 3 साल के लिए मैं क्या लूँगा, 3 बार CI लूँगा आपका, ठीक है। स्क्रीन पे आ रहा है, हाँ। अपॉन में एक बार मैंने SI लिया था, नीचे पे सेकंड टाइम में मैंने SI और CI प्लस कर दिया था, लेकिन हमें यहाँ क्या करना है, 3 साल के लिए है। तो या तो आप इसमें एक काम कर सकते हैं, पहले एक बार 100 लिखिए, फिर प्लस 100 प्लस SI पहले बार, फिर अगेन प्लस, अगेन 100 प्लस SI प्लस CI, ये कर सकते हैं आप इसमें, ठीक है। ये दिख नहीं रहा ना, मैं नीचे लग देता हूँ इसको, 100 प्लस SI प्लस CI, ये कर सकते हैं। या फिर और प्रिंसिपल इंटू CI का क्यूब अपॉन SI इंटू, देखिए 100 यहाँ है, 100 यहाँ है, 100 यहाँ है, तो एक तरीके से 300 हो गया आपका। 3 साल की बात कर रहा है, 300 ले लेंगे आप, और 300 के साथ साथ इसमें आप क्या कर सकते हैं, प्लस 2 बार SI और प्लस 1 बार CI, ये ऐड कर दीजिए, डायरेक्ट आपका आंसर आएगा इंस्टॉलमेंट में। देखिए लगा के देखते हैं, इंस्टॉलमेंट लगानी है हमें। प्रिंसिपल कितना है, 3310 है, ठीक है। रेट कितना है, 10 है, 10 अपॉन 100 काटा 1/10 आ गया, तो यानी कि 11 आ गया। तो एक बार मैं 11 इंटू 11 इंटू 11 कर सकता हूँ इसको, ठीक है। प्रिंसिपल ऐसा ही कितना है, 10 है आपका, इंटू 300 लिख लिया मैंने, प्लस 10 इंटू कितना हो गया, 20 हो गया, प्लस और एक ये 11 है आपका, ठीक है। तो ये 3310 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 अपॉन 10 इंटू 320 और 331 आ गया। देखिए 331 पूरा कट गया, तो एक तरीके 11 का क्यूब हो गया आपका। 11 क्यूब कितना होता है, 1331 होता है आपका, ये आपका आंसर होगा। बहुत इजी है। और एक चीज़ और याद रखना, कभी भी आप जब भी 3 साल की इंस्टॉलमेंट का है तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आपकी कट रही होती है, या तो एक बार कटेगी, या 2 कटेगी, या 3 कटेगी, या 4 कटेगी, मतलब इसके मल्टीप्लिकेशन में ही कुछ होगा। जो ये CI है ना, अगर आपसे ऑप्शन से भी खेलना हो तो इसमें जो ये ऑप्शन 11 है वो CI से डिवाइड हो रही होगी वैल्यू आपकी। आप वैसे भी कर सकते हैं, आपके पास टाइम नहीं है चीज़ सोल्व करने का, लास्ट में बच जाते हैं कि 15-20 सेकंड बच रहे हैं, हम पे सोल्व नहीं हो, लेकिन क्वेश्चन आता है, तो इस टाइप से हिट एंड ट्रायल खेल सकते हैं आप इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। कह रहा है एक आदमी है, वो एक, जैसे हम मैं हो सको उसको, मैं कोई स्कूटर खरीदने जा रहा हूँ, मोटरसाइकिल खरीदने जा रहा हूँ, तो मैं एक डाउन पेमेंट देता हूँ उसमें, ठीक है। और डाउन पेमेंट कितनी है मेरी, 16,224 है आपकी, और मैं कहता हूँ कि मैं बाकी 2 मोर ईयरली इंस्टॉलमेंट पे करूँगा आपकी, ठीक है, नेक्स्ट 2 ईयर में, जिसका रेट कितना होगा आपका, ये 4% है, रेट कितना होगा आपका 4% है आपका, क्लियर। तो मैं कितने और इंस्टॉलमेंट पे करूँगा, मुझे वो बताना है आपको। तो इसके लिए आप सिंपल सा एक तरीका याद करिएगा, जो ईजी है, मैं बता देता हूँ। इतना है, मुझे पे कितना करना, 100% वैल्यू होगी मेरी, निकालनी कितनी में, 104 की। तो इसको मैं सोल्व करूँगा, ये आ जाएगा मेरा 15,600 रुपये, ठीक है। एक तो मेरा यही है फर्स्ट। अब सेकंड ये हो गया। अब इसका भी दोबारा अगर 100 डिवाइड बाई 104, तो ये सोल्व करूँ कितना आ जाएगा, 15,000 आ जाएगा। अब इन तीनों को जोड़ दीजिएगा, आपका टोटल आपको इतना पे करना पड़ेगा कंपनी को, अगर इस टाइप क्वेश्चन आता है। ये शॉर्ट है आपको करने के लिए, प्लस 15,600 प्लस 15,000, ठीक है। सोल्व करोगे तो 46,824। गाइज ये मैंने वो क्वेश्चन उठाए हैं जो अलग अलग टाइप के आते हैं, इसका आंसर हो गया है। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन जो SCI से पूछे जाते हैं, जितना हो सकता था मैंने उतने क्वेश्चन कवर करे हैं इस वीडियो में। सिंगल ही क्वेश्चन कराया हर टाइप का, मे भी एक आधा रह गया होगा। एक वो होता है कि शायद 2 साल का जो हाफ ईयरली का जो डिफरेंस होता है और पूरे ईयरली का डिफरेंस होता है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग मेथड बता दिया, उससे आप सीख सकते हैं उस चीज़ को।
तो ये थी वीडियो आपकी CI की। मेरे हिसाब से अप्रोक्सीमेटली मैंने जितना हो सकता है उतना कवर करा दिया इसमें। भाई कुछ रह गया हो तो मैं बाद में पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है गाइज। इसी टाइप से अगर आपको कम ड्यूरेशन में पूरा चैप्टर कवर करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट कवर करना है, तो आप मेरे चैनल द ब्राइट फ्यूचर पेडागोजी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पे मैं आपको मैथ पढ़ाता हूँ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस और करंट अफेयर। जीएस में स्टैटिक भी रहेगी आपकी, डिस्क्रिप्टिव भी रहेगी और वन लाइनर भी रहेगी आपकी। करंट अफेयर आपको दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड होते हैं, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। मंथली होते हैं, टॉप 100 क्वेश्चन प्रोवाइड होते हैं आपके, ठीक है, जो एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। फालतू के नहीं कि पर डे कराऊंगा आपको, एक वीडियो डाल दी जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। होप आपको वीडियो पसंद आई। प्लस गाइज जो चैनल है मेरा, इसमें मैं आपको जितने कट ऑफ के एनालाइज है वो भी सिखा रहा हूँ। एक मेरी प्लेलिस्ट है स्टॉप भेड़ चाल, मैंने उसमें सिखा रखा है कि चीज़ों को कैसे कैसे चीज़ें सीख सकते हैं आप, ताकि आप चीज़ें एक बार सीख लें फिर किसी पर डिपेंड ना रहें, ठीक है। मेन यही है कि बच्चे एजुकेशन ले लें फ्री में और अपना फ्यूचर बनाएं। इसलिए चैनल का नाम द ब्राइट फ्यूचर पेडागोजी है मेरा, ठीक है। होप आपको गाइस वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल द ब्राइट फ्यूचर को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।